बीकॉम फाइनल पेपर प्रथम पेपर टाइटल प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड बजटरी कंट्रोल। और आज का टॉपिक है प्रोजेक्ट बस्टिंग मेथड न्यूमेरिकल क्वेश्चन। और आज का जो क्वेश्चन है वो पेबैक पीरियड से संबंधित है। पेबैक पीरियड अपनी जो एक विधि है उससे उस पर आधारित आज का प्रश्न है। आज के प्रश्न में हमको यह दिया गया है कि निम्न परियोजनाओं जिनमें प्रत्येक का रोकड़ परिव्यय 1,00,000 रुपये है कि पुनर्भुगतान अवधि की गणना कीजिए। यदि परिमाणक पुनर्भुगतान अवधि 5 वर्ष है तो सुझाव दीजिए कि कौन सी परियोजना स्वीकार्य है। पुनर्भुगतान अवधि अगर 5 वर्ष से कम हो तो वो सारी स्वीकार्य होनी चाहिए और नहीं हो तो नहीं होगी 5 वर्ष से। इस प्रश्न में ये दिया गया है। तो पहले हम पेबैक पीरियड निकालेंगे अलग अलग प्रोजेक्ट के। और हमें ये पैसे नीचे दिया गया है। ईयर्स एक प्रोजेक्ट ए में 30,000 रुपये, प्रोजेक्ट बी में 30,000, प्रोजेक्ट सी में 10,000। पर ईयर 2 में है 30,000 प्रोजेक्ट ए के लिए, प्रोजेक्ट बी के लिए 40,000, प्रोजेक्ट सी के लिए 20,000। 3 में है प्रोजेक्ट ए के लिए 30,000, प्रोजेक्ट बी के लिए 20,000 और प्रोजेक्ट सी के लिए 30,000। प्रोजेक्ट 4 ईयर्स 4 के लिए 30,000 प्रोजेक्ट ए के लिए, प्रोजेक्ट बी के लिए 10,000 और प्रोजेक्ट सी के लिए 40,000। और ईयर 5 में प्रोजेक्ट ए के लिए 30,000, प्रोजेक्ट बी के लिए 5,000 और प्रोजेक्ट सी में नहीं है कैश इनफ्लो, प्रोजेक्ट सी में पाँचवें ईयर्स में नहीं है। तो अब हम इसका ईयर्स के अनुसार हम यहाँ ईयर्स लिखा हुआ है। ईयर्स 1, 2, 3, 4, 5 और फिर कैश इनफ्लो और प्रोजेक्ट ए के लिए 30,000 जो है लिख देंगे। फिर इनकी संचय बारंबार तब बना देंगे। 30,000, 60,000, 90,000, 1,20,000 और 1,50,000। इसी प्रकार प्रोजेक्ट बी के लिए निकाल देंगे 30,000, 40,000, 20,000, 10,000, 5,000 और इसी के क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो है हो जाएगा 30,000, 70,000, 90,000, 1,00,000 और 1,05,000। इसी प्रकार प्रोजेक्ट सी के लिए भी हो जाएगा और इस प्रकार कैश इनफ्लो निकल जाएगा। और प्रोजेक्ट सी में 10,000, 30,000, 60,000 और 1,00,000 है आ जाएगा। इस प्रकार पेबैक पीरियड का सूत्र लिखेंगे। पहले इनिशियल कैश इन्वेस्टमेंट या इनिशियल या आउटले लिख दो चाहे कैश आउटले लिख दो चाहे इनिशियल इन्वेस्टमेंट लिख दो। फिर बटा नेट कैश एनुअल कैश इनफ्लो लिख देंगे। प्रोजेक्ट बी के लिए 1,00,000 बटा 30,000 आ जाएगा बराबर 3.33 ईयर्स आ जाएंगे। और इसी प्रकार प्रोजेक्ट बी में भी के लिए प्रोजेक्ट बी में भी इसी प्रकार से सूत्र लगा के लिख देंगे। नेट ऑफ कंप्लीटेड ईयर प्लस रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट बटा नेट एनुअल कैश इनफ्लो ऑफ नेक्स्ट ईयर। तो इसमें ये प्रोजेक्ट ए में तो अपने सेम है, सारे जो कैश इनफ्लो है वो सारे सेम है। और प्रोजेक्ट बी और सी में अलग अलग ये कैश फ्लो है प्रत्येक ईयर के लिए। इसलिए ये सूत्र लगाएंगे नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर प्लस रिमेनिंग ईयर्स इन्वेस्टमेंट प्लस बटा नेट के एनुअल कैश इनफ्लो ऑफ नेक्स्ट ईयर। तो प्रोजेक्ट बी में हम देखेंगे यहाँ
प्रोजेक्ट बी में हम यहाँ देखेंगे यहाँ प्रोजेक्ट बी में 30,000 है और 40, 20 और 10 और 5,000 है। तो अब जब इनका हम संचय बारे निकालेंगे तो फिर इसमें चौथे ईयर में 1 लाख है और अपना आउटले है वो 1 लाख ही है। तो ठीक है, फिर 4 ईयर में ये अपने को ये जो है जो कॉस्ट है प्रोजेक्ट की वो प्राप्त हो जाती है। तो ये 4 ईयर में आ गया और अपने लिए 5 ईयर है, तो हम 4 ईयर लिख देंगे यहाँ नीचे पे बैक पीरियड में। और इसी प्रकार प्रोजेक्ट सी में भी 1 लाख की है ये 4 ईयर में, जो बराबर होगी फिर कॉस्ट उसके बराबर होगी प्रोजेक्ट के। तो हम फिर इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि हमें ऑल प्रोजेक्ट है वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें हमें दिया गया है कि अगर हमें ये दिया गया है कि यदि पुनर्भुगतान अवधि 5 वर्ष है तो सुझाव देश कौन सी स्वीकार्य है। तो इसके अनुसार तो हमें 5 स्वीकार करनी चाहिए, क्योंकि 5 ईयर का बोला था, लेकिन इसमें इससे कम ईयर में हम प्राप्त कर रहे हैं ये नेट कैश इनफ्लो, तो हमें ये करना चाहिए। अब आप इसी प्रकार से आप अलग तरीके के जो पर्सन है बुक में उसको मिलाने की आप प्रयास करेंगे।